प्यारे बच्चों नमस्कार। आइए आज हम गणित क्लास 9th के पहली प्रश्नावली को स्टडी करते हैं जिसका नाम है संख्या पद्धति। तो देखिए, इस प्रश्नावली में हम सबसे पहले कुछ बेसिक सूत्रों को पढ़ लेते हैं, जैसे कि मैं पहले वीडियो में बना दिया हूँ, बता भी दिया हूँ, उसमें समझा भी दिया हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हम प्राकृतिक संख्या को देखते हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। NUMBER नेचुरल नंबर कहते हैं। और यानी गिनती की संख्याओं को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। देखिए, गिनती 1 से शुरू होती है तो 1 2 3 4 और ये अनंत तक चली जाती है, समाप्त नहीं होती है। ठीक है, तो ये प्राकृतिक संख्या हो गई। इसके बाद आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या, और इसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, n से प्रदर्शित करते हैं, n से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, प्राकृतिक संख्या को n से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए, ये हो गया पूर्ण संख्या। इसको इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। ये होल नंबर क्या होता है कि इस प्राकृतिक संख्या से पहले शून्य लिख दिया जाए या इस प्राकृतिक संख्या में शून्य मिला दिया जाए। तो देखिए यहाँ पे 1 0 1 2 3 4 5 6 इसी तरह ये आगे तक बढ़ता जाएगा। ये सब क्या है? पूर्ण संख्या है। प्राकृतिक संख्या में शून्य और मिला दिया जाए तो क्या कहलाता है? पूर्ण संख्या कहलाता है। ठीक, अब ध्यान दीजिए कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। देखिए, क्योंकि जितने भी प्राकृतिक संख्या है पूर्ण संख्या में, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती, क्योंकि इसमें शून्य दिया है और इसमें शून्य नहीं है। तो शून्य इसमें नहीं है तो ये पूर्ण संख्या नहीं हो सकता। अगर शून्य आ गया तो ये पूर्ण संख्या हो जाएगा। तो यही कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती। ठीक, इसी तरह से अब आगे देखिए, पूर्णांक होता है और पूर्ण संख्या को हम W से प्रदर्शित करते हैं। किससे? W। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, W से प्रदर्शित करते हैं, इसे W से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए पूर्णांक देखिए, इसको इंग्लिश में इंटीजर्स कहते हैं। पूर्णांक इंटीजर कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। अब पूर्णांक क्या होता है कि ये जो पूर्ण संख्या है, इस प्राकृतिक संख्या के आगे ऋण लगा करके लिख दिया जाए तो सब क्या हो जाएंगी? पूर्णांक हो जाएंगी। तो देखिए, यहाँ पर 1 0 1 2 3 आगे तक के सब क्या है? पूर्ण संख्या। और इसके पहले -1 -2 -3 -4 इधर आगे तक लिख दिया जाए तो ये क्या हो जाएंगी? ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या। और यदि पूर्ण संख्या में प्राकृतिक संख्या का ऋणात्मक अंक मिला दिया जाए तो क्या कहलाती हैं? पूर्णांक कहलाती है। और इसे Z से प्रदर्शित करते हैं। किससे? इसे Z से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे इसे Z से प्रदर्शित करते हैं। अब Z से इसलिए प्रदर्शित करते हैं कि जो Z शब्द है वो जेहलीन से लिया गया है। जेहलीन नामक शब्द से लिया गया है। जर्मन शब्द के जेहलीन नामक से लिया गया है। जेहलीन से लिया गया है, जिसका अर्थ है गिनना। अब ध्यान दीजिए कि ये जो Z है, Z जो है जर्मन शब्द से
जर्मन शब्द जेहलीन, ई है ई, जेहलीन, ये जेहलीन से लिया गया है, ये जेहलीन से लिया गया है, जिसका अर्थ है गिनना, गिनना है, जिसका अर्थ गिनना है। और जहल का अर्थ होता है, जहल का अर्थ संख्या होता है। क्या होता है? जहल का अर्थ क्या होता है? संख्या। ठीक, तो ये जेहलीन नामक, जेहलीन से लिया गया है, जेड जर्मन शब्द है और ये जेहलीन से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है गिनना, और जहल का मतलब होता है, जहल का अर्थ होता है संख्या। जहल का अर्थ क्या होता है? संख्या होता है। ठीक है, और जेहलीन का अर्थ होता है गिनना। ठीक, तो ये जो जेड है पूर्णांक है, वो किससे लिया गया है? जेड जो प्रदर्शित करते हैं जेड पूर्णांक को, वो जेड से प्रदर्शित करते हैं, और ये जर्मन शब्द जेहलीन से लिया गया है, जिसका अर्थ गिनना है और जहल का अर्थ होता है संख्या। ठीक है, अब इसके बाद आता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, इसको इंग्लिश में कहते हैं, परिमेय संख्या को इंग्लिश में रेशनल नंबर, रेशनल नंबर कहते हैं। परिमेय संख्या को रेशनल नंबर कहते हैं। अब देखिए एक बार फिर यहाँ से देख लीजिए कि जो सब जितने भी पूर्णांक है, सब क्या है? सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक हो सकते हैं, होते हैं। सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक होते हैं, लेकिन सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं हो सकते, क्योंकि जितना पूर्णांक में दिया है सब, जितना पूर्ण संख्या में दिया है सब के सब पूर्णांक में है, लेकिन जितना पूर्णांक में दिया है सब पूर्ण संख्या में नहीं है। इसलिए सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक हो सकता है, लेकिन सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखिए परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसको कहते हैं? वे संख्याएं जिसे p/क्यूब के रूप में लिखा जा सके, और q इज नॉट इक्वल टू 0, और q 0 के बराबर ना हो, और जो ये q है वो शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर शून्य हो गया तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा। अगर हर जो q है, जो हर है वो शून्य के बराबर नहीं है, तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे रेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, तो उसे रेशनल नंबर कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, रेशनल नंबर परिमेय संख्या कहते हैं। अब देखिए परिमेय संख्या, जितने भी पूर्णांक है सब परिमेय संख्या, सभी पूर्णांक, देखिए यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं एक नोट में कि जो सभी पूर्णांक है, सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती या होता है। ठीक है, अब देखिए परिमेय संख्या क्यों होगा? क्योंकि हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे देखिए, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैंने लिख दिया 3 ऋण 3, और -3 को बाई 1 बटे में 1 कर सकते हैं, तो p/q के रूप में हो गया। और जो q है, जो हर है, वो शून्य के बराबर नहीं है। शून्य क्या है? परिमेय संख्या। 1 क्या है? परिमेय संख्या। 2 क्या है? परिमेय संख्या। 5 क्या है? परिमेय संख्या। 10 क्या है? परिमेय संख्या। ठीक है,
इसी तरह से 15 क्या है, परिमेय संख्या है। 2000 क्या है, परिमेय संख्या कह सकते हैं, कोई दिक्कत। अब देखिए आगे, देखिए संख्या पद्धति उदाहरण नंबर फर्स्ट है, पहला उदाहरण है। देखिए पहले उदाहरण को, देखिए उदाहरण पहला है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला नंबर दिया है इसमें, देखिए पहला नंबर हल में लिखेंगे। पहला नंबर देखिए, प्रश्न कह रहा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। तो पहले का हम उत्तर क्या लिखेंगे कि नहीं, पहले का उत्तर लिखेंगे नहीं, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है, तो लिखेंगे कि नहीं, क्योंकि शून्य प्राकृतिक संख्या में नहीं होता है, इसलिए सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती है। ठीक है, कोई दिक्कत। ये पहले का आंसर हो गया, बिल्कुल तो सिंपल ही है। आप देखिए दूसरा नंबर देखिए, दूसरा में कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। देखिए अभी हम चर्चा किए हैं कि जितने भी पूर्णांक है सब परिमेय संख्या होते हैं। एग्जाम्पल के साथ देखे थे, देखिए ये जो पूर्णांक है इसके आगे इसके बटे में 1 कर दीजिए, सब क्या हो जाएंगे, परिमेय संख्या हो सकते हैं। तो लिख देंगे कि हाँ, आंसर देंगे हाँ, क्योंकि सभी पूर्णांक को p/3 के रूप में लिखा जा सकता है, इसलिए सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होता है, सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होता है। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए तीसरा, इसका तीसरा नंबर देखिए, तीसरा नंबर में कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। आप देखिए कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होता है, तो जितने भी परिमेय संख्या है वो पूर्णांक होंगे या पूर्णांक होंगे। अब देखिए थोड़ा सा शायद मैं परिमेय संख्या का एग्जाम्पल नहीं बताया था, देख लीजिए एक बार, यहाँ पर हम बता दे रहे हैं परिमेय संख्या का एग्जाम्पल। अब परिमेय संख्या जो p/q के रूप में हो, मतलब कुछ भी लिख दीजिए, 2/3, 5/8, 12/3 या 12/13, 15/7, कुछ भी लिख देना है। ये सब क्या है, 22/7। ठीक है, ये सब क्या है, परिमेय संख्या है, हम इसको परिमेय संख्या कह सकते हैं। अब देखिए प्रश्न में ये कहा है, अब देख लीजिए प्रश्न में ये कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। आप देखिए प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है, ये सत्य है कि असत्य, ये पूछा है। तो हम लोगों का आंसर कहेंगे कि असत्य है, क्योंकि
प्रत्येक परिमेय संख्या के हर एक तो होगा नहीं, और प्रत्येक जिस परिमेय संख्या का हर एक होगा वही परिमेय संख्या पूर्णांक हो सकती है। ठीक है, अदरवाइज पूर्णांक नहीं हो सकती। ठीक है, जिस परिमेय संख्या का हर केवल एक होगा वही परिमेय संख्या क्या हो सकती है, पूर्णांक हो सकती है। ठीक है, तो अब देखिए हम इसका आंसर यहाँ पे लिखेंगे कि असत्य है। तब क्या लिखेंगे कि असत्य है, मतलब लिख देंगे असत्य है, क्योंकि 2/3 एक पूर्णांक नहीं है। ठीक है, क्योंकि 2/3 एक पूर्णांक नहीं है। अब क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने अभी बताया कि जिस परिमेय संख्या का हर एक होगा वही परिमेय संख्या पूर्णांक होगी। समझ में आ रहा है? तो यहाँ हर क्या है, 3 है, इसलिए पूर्णांक परिमेय संख्या, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक होती है, तो लिख देंगे कि नहीं, ये परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं होगी। ठीक है, तो इसका आंसर यही हो गया। ठीक है, ये तो हमारा फर्स्ट उदाहरण रहा। आप देखते हैं दूसरा उदाहरण। देखिए उदाहरण दूसरा, देखिए हम इसको यहीं पे हल कर दे रहे हैं। दूसरा उदाहरण देखिए, कह रहा है कि 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब ध्यान दीजिए, एक बात तो याद करके चलिए कि जितना परिमेय संख्या पूछा रहेगा उसमें एक जोड़ के उसी संख्या से जितना आएगा, जोड़ने के बाद जितना आएगा उसी संख्या से इन दोनों में गुणा और दोनों में भाग करेंगे। अब देखिए पूछा है कि 5 परिमेय संख्या, तो 5 पूछा है तो 5 में 1 जोड़ दीजिए तो आ गया 6। अब 1 में 6 से गुणा और 6 से भाग कर दीजिए तो 6/6। ठीक है, उसी तरह से 2 में क्या कीजिए, 2 में 6 से गुणा और 6 से भाग, तो कितना आ जाएगा 6 दूनी के 12/। अब देखिए 6/6 के बाद अब 12/6 तक क्या करेंगे, इनके बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो बहुत अब आराम से निकाल लेंगे। देखिए 6/6 तो दिया ही है, इसके आगे अब देखिए अगर हर समान हो गया तो अंश को डायरेक्ट घटाया या जोड़ा जा सकता है, तो इसको आगे तक हम ले जा सकते हैं आराम से। 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6 और 12/6 ये तो दिया है, ये दोनों दिया है, और इन्हीं के बीच 5 परिमेय संख्या देखिए 1, 2, 3, 4 और 5। तो लिख देंगे कि 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्या लिख देंगे 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6 होगी। ठीक है, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक में?